कहने लग जाते पेपर आउट होगा, पेपर आउट हो जाता। अब पेपर आउट कराने के अंदर लोग देखो कौन कौन है, मुख्यमंत्री के करीबी लोग सारे सारे पेपर आउट करा रहे हैं। कौन जांच करेगा? स्टेट की कोई एजेंसी मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों की जांच नहीं कर सकती, उन नेताओं की जांच नहीं कर सकती जो वर्तमान में मंत्री थे। चाहे रीट का मामला हो, मंत्री की जांच कैसे कोई करेगा? बताओ मुझे। मंत्री की जांच कोई डीवाईएसपी या एडिशनल एसपी कर सकता है? मंत्री की जांच। जितने पेपर आउट हुए राजस्थान के अंदर, और पेपर आउट होना कोई नई बात नहीं है। वसुंधरा के समय भी 10 भर्तियों के पेपर आउट हुए थे, 10 भर्तियां रद्द हुई। तो मिला जुले का खेल है। आप देखिए दोनों अब बीजेपी वाला आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उस समय कहां गए? जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तब आपने आंदोलन किया तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस ने भी आंदोलन नहीं किया। उस समय भी हनुमान बेनीवाली था तो विधानसभा के अंदर आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था कि सब्जी मंडी है आरपीएससी, यहाँ चाहे जो ले जाओ आप उठा के, कोई भी और ले जाओ। तब आरपीएससी के चेयरमैन को जेल में डाला। और मेरे हिसाब से मैंने उस समय मांग करी थी कि आरपीएससी को उस चेयरमैन के साथ साथ पुराने 10 साल के अगर चेयरमैन की जांच होती तो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जिनके 10th 12th और ग्रेजुएशन में थे उन्होंने आरएस आरपीएस और ये एग्जाम टॉप किए। 2nd ग्रेड वाला व्यक्ति अचानक उसमें इतना कहां से दिमाग आ गया कि वो टॉप कर लेगा? कर ही नहीं सकता कभी। तो इसलिए कर लिए कि आरपीएससी के चेयरमैन के रिश्तेदार थे। एक तो आरपीएससी का हमारे चेयरमैन अच्छे थे राजस्थान के अंदर, जो पहले ही कह देते थे मेरे इतनी भतीजी भांजी और ये है, तो अगर उससे रिश्ता करेगा तो तुझे एसडी बना दूंगा, तू सगाई करेगा तो तुझे डिप्टी बना दूंगा, लेकिन करनी मेरे उससे पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये धंधा चला राजस्थान के अंदर। और एक व्यक्ति और एक गिरोह बन गया छोटा सा। कोई समाज और किसान को फायदा नहीं हुआ भाइयों। अगर मैं मेरे घर का ही फायदा करने लग जाऊं तो आपका फायदा कैसे करूंगा बताओ? अब आप ये कहोगे कि आपके भाई को एमएलए बना दिया, तो फ्यूचर की जनता ने उस समय कहा आरएलपी को की जीत आवश्यक थी राजस्थान के अंदर। अगर मैं फ्यूचर में चुनाव हार जाता तो राजस्थान में कैसे लड़ाई लड़ता? लेकिन फ्यूचर के लोगों ने कहा कि हनुमान जी अगर चुनाव लड़ाना आपको तो अपने परिवार से लड़ा दो, हम वोट दे देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्या यही बात हुई थी सारी? और आपके के अनुसार मैंने लड़ा दिया चुनाव घर से, तो ये आपके कहने से लड़ाया। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी की कि उससे उस समय क्या करना होता है, तब हमने आपको ही छोड़ दिया और जो आपने कहा वही कर दिखाया। और मेरी विचारधारा में कभी बदलाव नहीं आया। मैं जैसा हूं वैसा ही चल रहा हूं। अभी आम आदमी से भी बात करता हूं, बच्चा भी मेरे से अपनी बात कह देता है और हर आदमी मुझे राय देता है, मैं उसकी राय लेता हूं। मैंने कई नेताओं को देखा, प्रधान बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद दिमाग उतना खराब हो जाता है, हमें मत बताओ हम बहुत ज्ञानी हैं, और वो बाद में 2 साल बाद सड़क पे आ जाते हैं, आते जाते हैं। कितने लोग, मैं 20 साल पीछे मुड़ के देखता हूं, कितने लोग चले गए, कितने बड़े मंत्री थे, कहां वो गए थे और चले गए सारे। अब घूमते हुए क्यों थे उनके परिवार के लोग, हमारे साहब ये थे, पापा ये थे, दादाजी। अब कौन पूछता दादाजी पापा जी को? तो वर्तमान क्या है? तो हमने तो वर्तमान को देखा है और कभी घमंड अभिमान नजदीक से भी नहीं छुपाया मुझे। और इसी का परिणाम है कि आप लोग प्यार करते हो 36 कौम के लोग। और आप देख रहे हो अभी रतनगढ़ के अंदर हाईवे पे दुकानें होटलें टूट रही है। वहां से टेलीफोन आए लोगों के कि साहब हमारे सब नेताओं ने स्विच ऑफ कर ली। नेताओं की तो आदत है, जैसे पुलिस आ जाती है और मौके पर कोई आ जाता है नेता स्विच ऑफ कर ले। क्या बात में कोने तो कोर्ट कचहरी को मामला, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर भी अपनी बात को रखना। जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े गए, हाईकोर्ट का आदेश था, मैं नहीं था, मेरे दोनों विधायक जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं वहां गए और उन्होंने संघर्ष किया। वहां पे मुकदमे दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे आ दोनों विधायक, उनकी गिरफ्तारी हो जाती। सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ बाद में जब हमने आंदोलन किया नागौर के अंदर, उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद किसी जेसीबी का पंजा और बुलडोजर किसी गरीब किसान के गोचर की भूमि पे नहीं लगा। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, एक परिपत्र जारी किया कि गोचर के अंदर अगर कोई 50 साल 40 साल 30 साल 20 साल से रहता है और वो गोचर में अगर उसके रहने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं तो गोचर में बराबर की जमीन वो दे दे तो उसको पट्टा दे दिया जाए। ये दिलवाया यहीं अपने ही नागौर से ही शुरुआत हुई थी और अब राजस्थान और देश में उदाहरण दिए जाते हैं कि यार गोचर में देखो हट रहे, कौन सा कानून लाए? तो बोलो हनुमान जी ने बनवाया था ना, वो कागज निकालो। तो ये नागौर का नाम चला पूरे राजस्थान में। मैं कोई मेरी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता हूं, मेरी आदत है, आप सारी बात जानते हो। कोई सुरक्षित नहीं, कोई पेपर, हर पेपर आउट। देखो आप चारों तरफ क्या हो रहा है, लूट खसोट लगी इस देश प्रदेश के अंदर। भाइयों इस व्यवस्था के अंदर अगर कोई व्यक्ति अकेले लड़ाई लड़ रहा है तो मेरे हिसाब से मैं तो आपके सामने लड़ ही रहा हूं। सत्ता को ठोकर मार के कोई नहीं लड़ता,
सत्ता सबको प्यारी होती है, हर व्यक्ति चाहता है। अब बच्चों को पूछ लो, सड़क पे जो चल रहे हैं स्टूडेंट, उनको पूछो क्या चाहते हो, बोल सरकारी नौकरी चाहते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, और सरकार में जब नौकरी मिल जाती है तो अपना प्रमोशन चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं, नौकरी लगने के बाद कहते हैं मैं तो हाजिरी भी नहीं लगाना चाहता, और मेरा ध्यान रखना हाजिरी भी बढ़ती, मैं घर पर दूसरा बिजनेस करूँ। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है। ऐसे लोग कई तो मेरे साथ पड़े रहते थे, भगाया मैंने उनको, सस्पेंड करवाया 2-3 लोगों को कि वे स्कूल के अंदर हाजिरी नहीं देते थे और मेरे नाम का बदमाशी करते थे, हनुमान जी के साथ रहते, निलंबित किया उनको, फिर ले जाकर पटका भी स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम बैठे। हमें किसी बात का अगर पता लग जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कई तरह के अनर्गल बयानबाजियां सोशल मीडिया पे, अखबारों के अंदर चलती है। मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं कि मैं 100% सही हूं, मेरे आसपास के लोग सही। अगर आसपास के लोग कोई गड़बड़ कर रहे हैं और मुझे पता लग जाए तो दोबारा गड़बड़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। उनको भी रास्ता दिखा दूंगा मैं, इतना आपको विश्वास इस आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं तुमसे दिखा सकता हूं। एक व्यक्ति जो स्टेट में लड़ाई लड़ रहा है स्टेट की सरकार से, और जैसे ही कोटपुतली क्रॉस करते हैं वो लड़ रहा है दिल्ली की सरकार से। और दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्रियां मेरे हिसाब से देश में किसी नेता ने छोड़ी नहीं। मैं जहां बैठा हूं उन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता जो मोदी के विरोध की बात करते हैं वो उनके घर के दरवाजे के चक्कर लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल पहली पारी उसने खेली, सांसद बना, और मैं चाहता तो दिल्ली की सत्ता के अंदर शामिल हो सकता था। लेकिन भाइयों आपको पता है, जब देश के अंदर किसान आंदोलित थे, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मेरे से कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसानों की जीत हो सकती है। मैंने एक पल नहीं गमाया, शाहजहांपुर का हाईवे जाम किया और प्रधानमंत्री की सत्ता को ठोकर मार के, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए अपना प्राण न्योछावर की, वचन के पक्के थे, उन्होंने कहा कि मेरा वचन नहीं जाना चाहिए और इसी तरह बलिदान दिया। हनुमान बेनीवाल भी वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है, उनका भक्त है। उन्होंने किसानों को जबान दी थी कि जब भी किसान जवान को इस देश में आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़क पर मैं मिलूंगा, और सत्ता छोड़ दी। सत्ता कोई नहीं छोड़ता, सत्ता बहुत कम लोग छोड़ते हैं। 3, 8, 13, 18 के अंदर राजस्थान की सरकारों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और किसान कौम का झंडा इस राजस्थान और देश के अंदर आगे अगुवाई करता हुआ चला। भाइयों एक जमाना था कि ये हमारे नेता जो बड़े हुआ करते थे वो झंडा लाते थे हरियाणा के किसी नेता का, यूपी के किसी नेता का, और उसके झंडे से उसके नारों के साथ चलते थे। आपके भाई ने पार्टी बनाई आपके लिए, और पार्टी बना के प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी जब मीटिंग होती है देश की, आपने देखा होगा, चाहे G20 पे हो, दूसरे मामले में हो, नागौर का सांसद इस देश की महत्वपूर्ण पार्टी और महत्वपूर्ण नेताओं के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और आपकी समस्याओं का समाधान भी करता है। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो जवान और किसानों की पार्टी है। और मैंने जब पार्टी बनाई थी उस समय कहा था कि जवान किसान को जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं सत्ता छोड़ के सड़क पर मिलूंगा। किसान आंदोलन के अंदर जब किसानों की जीत हुई, मैं वापस नहीं गया एनडीए के अंदर, मैं एनडीए से अलग हुआ था किसानों के लिए, सत्ता छोड़ दी। सत्ता से मोह भंग था, मेरा मोह भंग हो गया, मैं आपके अपने लोगों का आंसू नहीं देख सकता। और जब अग्निपथ आई देश के अंदर, जब अग्निपथ का पहला विरोध अगर देश के किसी सांसद ने किया, जिसने किसान के बेटों की चिंता की, जिसने ये कहा कि हम खाली नौकरी के लिए सेना के अंदर नहीं जाते, हमारा इतिहास है रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री जी आप और आपकी पार्टी कर रही है, हमें मंजूर नहीं, अग्निपथ वापिस होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर विरोध करके और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर मोदी को चेतावनी किसी ने दी, और अभी भी लोकसभा का सत्र देखा था, इस अग्निपथ का कोई विरोध कर रहा है, वो देश का एकमात्र सांसद है जो जवान की पीड़ा समझता है, अपने भाइयों के लिए अग्निपथ का विरोध कर रहा है। शीघ्र दिल्ली की ओर धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा खुद का किसी झगड़ा नहीं, अब मैं इस रिश्ते में आ गया, मैं जब चाहूं सत्ता दरवाजे पे खड़ी है, कौन सी सत्ता लेनी है वो तैयार है, लेकिन मैं ऐसी सत्ता के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। मैंने वचन दिया राजस्थान की जनता को कि मैंने पार्टी कोई सत्ता के लिए भी नहीं बनाई। मैंने कहा था किसान का कर्जा माफ, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बढ़ते अपराधों को कैसे रोकें और आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो।